सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में स्वागत है। और रात के 9 बज रहे हैं और हमारी जो जीके और जीएस की जो क्लास आती है वो आ रही है और आती रहेगी, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। ज़रूर देखिएगा। और ये लूसेंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ओके, तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ऋग्वेद में वर्णित नदियों के नाम। आपको नदियाँ यहाँ दिख रही होंगी। जो सतलुज नदी है उससे पहले सतुद्री के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? सतुद्री के नाम से। इंडस सिंधु नदी को इंडस के नाम से जाना जाता था। रावी को परशुड़ी नदी के नाम से। चिनाव को आश्किनी के नाम से। झेलम को वितिस्ता के नाम से। व्यास को विपाशा के नाम से। ओके, आगे हम बात करेंगे बौद्ध संगीतियों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बौद्ध परिषद, या मैं कहूँ बौद्ध संगीतियाँ जो चार हुई थी, चार हुई थी, उनके बारे में बात करेंगे। कहाँ हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, सब देखेंगे। पहली बौद्ध संगीति जो थी वो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। और राजा तब कौन था? अजातशत्रु था। और किस वंश का था ये? हर्यक वंश का था। ओके, जब किसकी मृत्यु हुई थी? कुशीनगर में गौतम बुद्ध की। सेकंड, ये दूसरी परिषद जो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी, बिहार में। और तब राजा कौन था? कालाशोक था। ओके, तीसरी की मैं बात करूं, अगर तीसरी परिषदी 225 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और आयोजक के समय कौन था? मौर्य वंश का राजा अशोक था। मौर्य वंश का राजा कौन था? अशोक था। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन 72 ईसा पूर्व में कश्मीर में हुई थी और कनिष्क ने करवाया था। और 21 वंश का राजा था, आप बताएंगे, कुषाण वंश का था। ओके, अब हम बात करें किसकी? महाजनपद और उनकी राजधानी। जो 16 महाजनपद थे उनकी बात करेंगे। तो महाजनपद और उनकी राजधानी देखते हैं। पहली, गांधार एक साम्राज्य था 16 महाजनपदों में, जो काबुल और रावलपिंडी क्षेत्र था। और गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा कौन था? अंग कहूँ या अंगा कहूँ, जो बिहार और भागलपुर मुंगेर जिला में था। और इसकी राजधानी चंबा या चंपा थी, पावानगरी। ओके, अगला क्वेश्चन हम ये देखते हैं। मगध जो सबसे बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य था, जो बिहार के पटना और गया क्षेत्र के मिलकर बना था। और जिसकी राजधानी गिरिवृक्ष या राजगृह थी। ओके, बिंबसार ने पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी बनाई थी। उदयन ने वैशाली को बनाई थी। और शिशुनाग पाटलिपुत्र को, बिंबसार ने गिरिवृक्ष राजगृह को, पाटलिपुत्र ने उदयन ने पाटलिपुत्र को बनाई थी। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाई थी। और अशोक ने भी पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई थी। अगली बात करते हैं काशी, वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। वज्ज जो वैशाली जिला था बिहार में, उसकी राजधानी, वज्ज की राजधानी 16 महाजनपदों में वैशाली थी। मल्ल कहें या मल्ला कहें, मल्ल जिस वैशाली का दक्षिणी यूपी था, वो कुशीनगर या पावा था, जहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण हुआ था। आगे बात करते हैं। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। और क्षेत्र इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर शामिल थे इसमें। आगे बात करते हैं कोसल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या साकेत क्षेत्र था। सूरसेन मथुरा, जिसकी राजधानी मथुरा थी। ओके, 16 महाजनपदों में। आगे बात करते हैं अवंती या मालवा,
जिसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी। ओके, आगे बात करते हैं। अब देखते हैं हम आगे, ये कुछ विद्रोह हैं 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय। तो देखते हैं, दिल्ली में 1857 का विद्रोह किसने किया था? बहादुर शाह द्वितीय और जनरल बख्त खान ने। कानपुर का किसने किया था? नाना साहब धोंदू पंत, ओके, अजीमुल्ला खान ने। झांसी में किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। लखनऊ का विद्रोह किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। फैज़ाबाद में किसने किया था? मौलवी अहमद ने किया था। बरेली में किसने किया था? खान बहादुर खान ने किया था। बिहार में किसने किया था? बिहार के आरा में कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। ये थे। आगे देखते हैं, ये लूसेंट का निचोड़ है। अब बात करते हैं कुछ और स्टैटिक क्वेश्चन। देखो, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप बताएंगे वारेन हेस्टिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप बताएंगे लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजा गोपालाचारी थे और इन्हें भारत रत्न मिला था। आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिनिवेशन है। तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। प्रथम महिला कांग्रेस की कौन अध्यक्ष थी? एनी बेसेंट थी, 1917 में बनी थी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे और ये 1888 में बनी थी। कहाँ पर? मद्रास में। प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉर्ज यूले था और ये कहाँ बना था? इलाहाबाद का बना था, इलाहाबाद में। गांधी जी कहाँ बने थे? बेलगांव, 1924 कर्नाटक में। जवाहरलाल नेहरू कब बनाया गया था? तो 1929 लाहौर में। सुभाष चंद्र कब बनाया गया था? तो 1938 हरिपुरा अधिनिवेशन में। अब हम पढ़ेंगे एक नज़र में क्या, तो हम पढ़ेंगे हड़प्पा संबंधित से कुछ शहर और उनकी स्थितियाँ और उनके खोजकर्ता। तो देखते हैं इनको हम। ये देखो, आप देखेंगे हड़प्पा एक शहर था सिंधु सभ्यता का, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और नदी की रावी नदी किनारे, और खुदाई इसकी 1921 में की गई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है या सिंध का बगान कहा जाता है, और ये सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का स्थल था। ये किस नदी किनारे? तो सिंधु नदी किनारे है। मतलब कहाँ? सिंध प्रांत में है। और किस नदी किनारे? इंडस नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे। और इसकी खुदाई 1922 में की गई थी और किसने किया था? राखाल दास बनर्जी ने किया था। अगला, लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी किनारे है। 1953 में खुदाई हुई थी और SR राव ने इसकी खुदाई करवाई थी। बात करते हैं कालीबंगन की, राजस्थान में पड़ता है, घग्गर नदी किनारे, और खुदाई 1921 में R घोष ने की थी। अगला देखते हैं, धौलावीरा कहाँ पड़ता है? तो आप बताएं गुजरात में पड़ता है। किस नदी किनारे? लूनी नदी किनारे। खुदाई 1967-68 में और किसने की? JP जोशी ने की थी। अगला, राखी गढ़ी हरियाणा में पड़ता है, घग्गर जिले में, घग्गर नदी किनारे, 1997 में खुदाई हुई और अमरिंदा नाथ ने इसकी खुदाई की थी। ओके, अब कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं देखते हैं इतिहास से संबंधित, तो उनको ज़रूर देखेंगे। पहली घटना, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। आपसे पूछ सकता है 1916 में कौन घटना हुई थी? तो आप कहेंगे होम रूलिंग इंडिया मूवमेंट चला था, आंदोलन चला था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। रौलट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में आया था। खिलाफत आंदोलन 1919 में चला था। असहयोग आंदोलन 1920 में चला था। साइमन कमीशन 1927 में बना था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चला था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1921 को हुआ था। अगला देखते हैं,
पूना सांप्रदायिक पुरस्कार या पूना पैक्ट कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1932 में हुआ था। ओके, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण विदेशी यात्री कौन किसके दरबार में आया था। तो एक था मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज था जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इंडिका नामक इसने पुस्तक लिखी थी। ओके, अगला देखते हैं। मार्को पोलो ये इटली का निवासी था और काकतीय वंश की रुद्रमा देवी के दौरान ये दक्षिण भारत आया था। बात करते हैं इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और रेहला नामक इसने बुक लिखी थी। किसकी? रेहला नामक बुक लिखी थी। ओके, बात करते हैं अगले हेन सांग की। हेन सांग जो था, हेन सांग ये एक चीनी यात्री था और हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। आगे देखते हैं। एक था फ्रैंकोस बर्नियर था जो फ्रांसीसी डॉक्टर था और यात्री भी था। ये शाहजहां के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था इसने। ओके, फायान कौन था? फायान एक यात्री था या चीनी बौद्ध भिक्षु था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। आगे देखते हैं। कुछ राज्यों की स्थापना दिवस हैं। महत्वपूर्ण राज्यों की जब स्थापना हुई है उनसे संबंधित कुछ दिवस हैं। 1 दिसंबर को स्थापना दिवस कौन मनाता है? नागालैंड मनाता है। 21 जनवरी कौन मनाता है? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा मनाती है। 24 जनवरी 1950 किसकी स्थापना हुई? उत्तर प्रदेश की हुई। 20 फरवरी किसकी स्थापना हुई? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की। 11 मार्च की स्थापना अंडमान निकोबार आइलैंड की। 22 मार्च कौन बना राज्य? बिहार बना। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस। 14 अप्रैल को तमिलनाडु दिवस। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस। 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं। रहा 16 जून को क्या मनाया जाता है? 16 मई को सिक्किम दिवस। 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर को पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश पंजाब दिवस, हरियाणा दिवस, मध्य प्रदेश दिवस, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरला और आंध्र प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस। 15 नवंबर को झारखंड दिवस। 19 दिसंबर को गोवा दिवस। 26 अक्टूबर को जम्मू। 26 ने यहाँ पर 31 लिखी, जब 31 हो गया है अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। अब भारतीय संविधान के कुछ स्रोत देखते हैं। क्या? भारतीय संविधान के कुछ स्रोतों के बारे में बात करते हैं और कौन सा स्रोत किस देश से और क्या लिया गया है। बात करते हैं अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। आप बताएंगे। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, सरकार की संघीय संरचना, इलेक्टोरल कॉलेज, न्यायिक समीक्षा, सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति को शक्तियां। ये कहाँ से ली गई? अमेरिका से ली गई। ब्रिटिश सरकार या ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटिश सरकार या ब्रिटेन से। तो सरकार का संसदीय स्वरूप, एकल नागरिकता का विचार, रिट पर विचार, वक्ताओं और की संस्था और उनकी भूमिका, कानून बनाने की प्रक्रिया। कनाडा से हमने क्या लिया है? कनाडा से सरकार का एक अर्ध संघीय स्वरूप, एक मजबूत केंद्र सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा, केंद्र सरकार द्वारा बरकरार रखी गई अवशिष्ट शक्तियां। ये भी आयरिश संविधान या आयरलैंड के संविधान से बताऊं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति चुनाव की विधि, लेकिन राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना में गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द जोड़े गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया है? देश के भीतर अंदर राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य की और समवर्ती सूची ली गई है। बात करते हैं सोवियत संघ या रूस की बात करते हैं। सोवियत संघ यूएसएसआर जिसे रूस कहते हैं। तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। अर्थव्यवस्था के विकास की निगरानी,
के लिए एक संवैधानिक स्वरूप अनिवार्य, जिसे हम योजना आयोग कहते हैं, वो भी लिया गया था वहीं से, रूस से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिए हैं, तो संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या ली गई। ओके, तो आज हमारी सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और ये लूसेंट का निचोड़ चल रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका अगला पार्ट लगातार आते रहेंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा।